वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एनवीएस टीजीटी सोशल स्टडीज़ जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स उनके जो प्रीवियस ईयर का पेपर है क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में पूछा गया था उसके कुछ 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए वैसे तो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एसएसटी के ठीक है ओनली आपके सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम 100 क्वेश्चन एक साथ करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली आपके कहाँ से पूछे गए हैं, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ एसएसटी के बारे में। ओके, तो चलिए एसएसटी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपके सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो क्या है कि महामंदी, ओके, महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष हुई थी। तो भाई महामंदी आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे आई थी। महामंदी आई थी अमेरिका के अंदर, और कब आई थी 1929 में। देखिए थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि 1929 के अंदर आपकी अमेरिका में महामंदी आ गई थी। ये आपकी 9th क्लास की हिस्ट्री से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों में सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र कौन सा होता है। ये जियो से पूछा गया आपका। तो ये है भाई रेडियल शथलाकृति, ठीक है, या रेडियल रूपा चित्र, ठीक है, रेडियल रूपा चित्र होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, ये डीएसएसबी में पूछा गया था। तो रशियन क्रांति यानी कि रूसी क्रांति, इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है अक्टूबर क्रांति। क्योंकि ये जो घटना है रूसी क्रांति की ये हुई थी आपकी 25 अक्टूबर को। कब हुई थी ये? 25 अक्टूबर को। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है। तो ये आपका पॉलिटी से पूछा गया है कि जो ग्रेनविले ऑस्टिन थे उन्होंने जो है भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है। देखिए भाई मैं एक बार और बता देना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी, ओके, 6 to 10th तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो सारी कवर करनी ही है, प्लस लूसेंट। और अगर 12th तक आप लोग पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, नहीं तो 6 to 10th तो आप पढ़ के ही जाइएगा। और प्लस में लूसेंट को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका 85% जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके लूसेंट और एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चाहे आप देख भी लेना एनसीईआरटी में से, और जिन्होंने पढ़ा है वो लोग तो बता भी देंगे कि जो ये क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये कहाँ से आए हुए हैं, एनसीईआरटी और लूसेंट से ही है। तो एनसीईआरटी और लूसेंट बिल्कुल स्किप ना करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर भी आपको एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कराई जाती है, एसएसटी की मेनली, ठीक है। तो मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो अब तक मैंने जितनी वीडियो डाली उनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ भाई चैनल पर जाए, विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि बोलीविया में हाल ही में हुआ संघर्ष इनमें से किससे संबंधित था। देखिए 10th क्लास की बुक से पूछा गया आपका एक क्वेश्चन, तो जो जल से रिलेटेड था भाई ये संघर्ष आपका बोलीविया के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा, ये आपका जियो से पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे लोहे का उत्पादन कौन करता है। तो कर्नाटका जो है, कर्नाटक भाई जो है सबसे ज़्यादा कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जियो से पूछा गया है कि जनसंख्या के संक्रमण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ठीक नहीं है। देखिए 11th क्लास के जियो में भी आपको देखने को मिलेगा ये जनसंख्यिकीय संक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जो दूसरे चरण की विशेषता है वो जनसंख्या में कमी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट्स हैं ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर है हिंदू विकास दर इनमें से किससे संबंधित है। तो जो हिंदू विकास दर है वो संबंधित है भाई जीडीपी से, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष वह अधिनियम लागू हुआ था जिसके तहत जर्मनी में तानाशाही का आरंभ हुआ। तो जर्मनी और इटली एकीकरण से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो 1933 के अंदर जर्मनी में तानाशाही का आरंभ हुआ था। ओके, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। फिर है ज्वार पैदा करने वाला बल, ठीक है, इनमें से किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो भाई
ये ज्वार भाटे से रिलेटेड एक लेसन है, वहाँ जियो से पूछा गया है ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो खिंचाव है और केंद्रीय कार्य जो बल है उसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये 10th क्लास की औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर में है। तो जेम्स हारग्रीव्स जी जो थे उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था। तो देखिए ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही पूछे गए क्वेश्चन और लूसेंट से, तो स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। लूसेंट प्लस एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकासी का रूप चित्र जो कि वृक्ष की शाखाओं से मेल खाता है, ठीक है, तो ये कौन है भाई? ये है डेंड्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती के उद्गम की नेबुलर जो थ्योरी थी, ये 11th क्लास की जियो से है भाई क्वेश्चन। तो लेप्लास की जो थ्योरी है ना, लेप्लास ने दी थी नेबुलर परिकल्पना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, तो आपको पता है ये आपके राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया है। लाला लाजपत राय जी जो थे वो थे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो देखिए भाई मैंने भी अपनी जो चैनल पर इससे राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड वीडियो डाली हैं, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे फ्रांस का जो राजा था वो कौन था? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, फ्रांस क्रांति जिसको बोलते हैं, फ्रांसिस क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने भी कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लुई 16वां जो था उस टाइम पे फ्रांस का राजा था। ये देखिए यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि जो 18 क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी को राष्ट्रीय किया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ऋण से संबंधित सभी योजनाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालेगा। और थर्ड है रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो आपके, ठीक है। 2-2 3-3 बार आपको पढ़नी है एनसीईआरटी और लूसेंट। तो भाई जो ये स्टेटमेंट 2 और 3 है, ये दोनों ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समुद्री सीमा, ये फिर से जियो से उठकर आया क्वेश्चन, कि जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। तो भाई जो थर्मोक्लाइन होती है ना, थर्मोक्लाइन के अंदर क्या होता है कि तापमान तेजी से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक दलों के लिए कौन सी चुनौती नहीं है। तो जो वंशवाद की परंपरा है वो भारतीय राजनीतिक दल के लिए चुनौती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पॉलिटी से है कि राजनीतिक दल और उनकी स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भाई जो AITC 2000 है वो इसके संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के सरकारी आय और व्यय निम्नलिखित में से किस में आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं भारत की समेकित निधि में। तो ये कहाँ पे आते हैं? भारत की समेकित निधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जियो से है, ये 11th क्लास की जियो में है भाई, कि निम्नलिखित में से किसे जो है एंथोस्फीयर, ओके, किसे एंथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है ना, मेंटल का ऊपरी भाग होता है उसको एंथोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐतिहासिक उद्देश्यों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? ये किया था भाई आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, मैंने भी डाली हुई है राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड वीडियो, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10th क्लास में भी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, चैप्टर देखने को मिलेगा। वो भी मैं 9th 10th को जल्दी ही कवर कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी एनसीईआरटी से, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्यों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। फिर है क्वेश्चन आपका 25 कि 2016 की मानव विकास रिपोर्ट का क्या विषय था। तो सभी के लिए मानव विकास, ये इनका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही है। तो भाई ये बैंकरों की बैंक की तरह कार्य करता है, ये बात यहाँ पर ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जो उत्तरी अमेरिका में है वहाँ पर एक फ्री हिंदुस्तान नाम की से एक अखबार चला था, वो किसने निकाला था? तो वो निकाला था भाई आपके तारकनाथ दास जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में होने वाली जो शुष्क खेती है वो कौन सी है। तो भाई भारत में बाजरे की जो खेती होती है वो शुष्क खेती है। फिर पॉलिटी
पॉलिटी से पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है। ये देखिए लूसेंट से पूछा गया है, तो अनुच्छेद आप वहाँ से जरूर करें। अनुच्छेद 129 के तहत ये अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदानों में गर्म और शुष्क हवाएं चलती है जो कि पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच में होती है, तो उनको हम बोलते हैं भाई लू। ठीक है, उन गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? लू। ये आपका जियो से पूछा गया क्वेश्चन। फिर 31 क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह, मशहूर विद्रोह, ठीक है, सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जी जिसके पार्ट थे वो किससे रिलेटिव थी? ये देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, तो 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री से ये संबंधित थी, और ये डीएसएसबी में भी आया था क्वेश्चन। तो भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़कर जाएं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन देखिए कि किसने कहा था राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों को ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। तो ये ऐसा कहा था एडमंड ने। ठीक है, एडमंड ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, ये अगेन आपका जो है जियो से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कराऊंगी आपको, जितनी भी लेयर्स है ना एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, तो ये भी आप करके जाएं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा? तो भाई सबसे पहले वायुमंडल में आती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल जिसमें ओजोन मंडल भी बोलते हैं जिसको, फिर मेसोस्फीयर, और फिर है थर्मोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो भाई ये अनुच्छेद 243 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भाई दूसरी गोलमेज में भाग लिया था। फिर लखनऊ संधि किस वर्ष हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका। ठीक है, ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया है, 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगा लेसन। ठीक है, वो जरूर पढ़ के जाएं। फिर महात्मा गांधी जी किस वर्ष दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या को सुलझाने के लिए डरबन पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे 1893 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि जो आय के बंटवारे के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई ये गिनी लॉरेंज कर्व है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्वराज्य पार्टी से अत्यधिक संबंधित है? तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है आपको कि जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना है वो कब की थी? तो वो की थी भाई 1923 में, जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से देश संजातीय और धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया था? तो भाई जो यूगोस्लाविया था आपका, ये 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया था। पॉलिटी से पूछा गया क्वेश्चन। फिर है इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है? तो ये भी आपको 10th क्लास की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो सहकारी समिति का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉबिन टैक्स किससे रिलेटेड है? तो ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि पहला रेल मंत्री कौन था इंडिया का, ठीक है, पहला चुनाव आयुक्त कौन था, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो लूसेंट में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो ये जरूर करके जाए। तो सुकुमार सेन जी जो थे वो पहले चुनाव आयुक्त आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका 1857 की क्रांति से पूछा गया है कि 1857 में बिहार में जो विद्रोह हुआ था वो किसने आरंभ किया था? तो वो कुंवर सिंह जी ने। ये भी मैं आपको कराऊंगी भाई, एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। यहाँ से भी DSSB में भी पूछे गए थे कई क्वेश्चन कि लखनऊ में किसने विद्रोह आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में जो कुंवर सिंह जी थे उन्होंने विद्रोह आरंभ किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज दर नीति का भाग है। तो जो पूंजीगत नीति है आपकी वो ब्याज दर नीति का पार्ट है। ये लूसेंट से पूछा गया है आपकी इकोनॉमी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ? तो ये 9th क्लास की जो है आपकी पॉलिटी से पूछा गया है। तो वर्ष 2006 में जो नेपाल है उसमें लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा किस पर खर्च किया गया था? एजुकेशन पर। तो लगभग 3% हिस्सा जो है भाई वो आपका GDP का खर्च किया गया था एजुकेशन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
49 क्वेश्चन कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जल्द ही मैं आपको औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ आपके लिए। तो अर्नाल्ड टाइम भी जो थे उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था इंग्लिश में पहली बार। तो फ्रांस क्रांति के दौरान जो दूसरी संपत्तियों का हिस्सा है वो कौन थे, तो उच्च वर्ग के लोग जो थे वो दूसरी संपत्तियों का हिस्सा थे। अगेन देखिए आपको फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो भाई ये सारी जितनी भी क्रांतियां हैं, मेनली रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति, ये मैं भी कराऊंगी आपको, और मैंने कराई भी हुई है 1-2 क्रांतियाँ। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में मैं आपको ये 50 क्वेश्चन ही कराऊंगी स्टूडेंट्स, बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो भाई प्लेलिस्ट में जाके भी आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं।